बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड-19 की वजह से 1 सितंबर तक जो है वो प्राइवेट स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक। तो इतना लंबा अरसा स्टूडेंट्स को एजुकेशन से दूर नहीं रखा जा सकता, लिहाजा पंजाब एजुकेशनल नेटवर्क के तहत एक काविश की गई है कि किस तरह बच्चों को घर बैठे जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए और उनसे जो है वो बाकायदा एग्ज़ाम्स भी लिए जाएं। तो ये एग्ज़ाम्स लेने वाला सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये एक काविश आपके सामने रख रहे हैं और अपने दोस्तों के लिए जितने भी प्राइवेट स्कूल चलाने वाले हैं ये काविश जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर ये तोहफ़ा आपको पसंद आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सॉफ्टवेयर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। एक बच्चा ऑनलाइन पेपर किस तरह देगा उसका तरीकाकार अब आपके सामने रखने लगा हूँ। वेबसाइट जो है वो lms.thepak.edu.net, इस एड्रेस पे क्लिक कीजिए तो ये पाक LMS आपके सामने आ जाएगा। एंटर हेयर, यहाँ पर वो स्टूडेंट अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देगा। तो हमारे पास क्लास 6 में हमने पेपर्स फीड किए हैं तो उसका जो है वो हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। तो ये हम अपने पहले वाले सॉफ्टवेयर से क्लास 6 का कुछ स्टूडेंट लेकर आते हैं। यहाँ से देख लेते हैं स्टूडेंट डेटा और यहाँ से सर्च में जाकर, बल्कि यहाँ पे क्या करना, हमने कुछ डाउनलोड्स भी करके रखे हुए थे, वहाँ से भी देखा जा सकता था। बहरहाल चलें, क्लास 6A, ये 6A के स्टूडेंट सारे सामने आ गए। इसमें से कोई एक स्टूडेंट आप ले लें, ये 6482 स्टूडेंट, या इससे अगला स्टूडेंट ले लीजिए 6039। तो हम इस सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। आपको पता ही है कि क्या करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड जो लगाना है QUAID कायद 6039 और इसका पासवर्ड भी यही होगा 6039 और साथ 3 लेटर्स हैं मज़ीद। एंटर किया तो ये जो है ना उस बच्चे का डाटा जो है वो लोड हो गया सामने। अब वो पेपर्स देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बच्चे का जब डाटा आता है तो उसकी पिक्चर्स भी साथ आ जाती है, उसका अकाउंट नंबर, उसका नाम, बल्दियत, क्लास और स्कूल का नाम भी आ गया। यहाँ से एग्ज़ाम्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से तीनों टर्म आ जाएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो उसने फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम देने हैं तो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके कंप्यूटर, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और उर्दू के पेपर यहाँ पर फीडेड पड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर का पेपर जो है ना 10 जून से 15 जून के दरमियान में दिया जा सकता है। 60 मिनट का ये पेपर होगा। 25 इसके जो हैं वो MCQs होने हैं और राइट आंसर पर 1 मार्क मिलेगा, रॉन्ग आंसर पर कोई मार्क जो है वो नहीं होगा, 0 होगा। तो इसी तरह हिस्ट्री का पेपर है, साइंस का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, इंग्लिश का और उर्दू का। अब ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है ये यहाँ पर कौन सी डेट्स फीड करते हैं पीछे सॉफ्टवेयर में, तो उसके मुताबिक ये पेपर खुलेगा। अब आप चाहते हैं कि बिलफर्ज ये पेपर जो है ना वो एक सिंगल डे पर ही हो और मखसूस टाइम में हो, तो आप वो मखसूस टाइम भी दे सकते हैं और वो डेट भी दे सकते हैं। जैसे देखिए ये कंप्यूटर का पेपर जो है ना ये लिखा हुआ ये 10 जून से 15 जून तक दिया जा सकेगा और आज चूँकि 27 मई है लिहाजा ये जो है ना ये आगे आ रहा है नॉट स्टार्टेड, यानी ये पेपर भी स्टार्ट नहीं हुआ। और बाकी सारे पेपर जो है ना उनको मैंने दिया है कि 26 मई से 31 मई तक दिए जा सके, तो वो सारे के आगे जो है ना वो स्टार्टेड नज़र आ रहा है कि ये पेपर आप किसी वक्त भी इन डेट्स के दरमियान में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक पेपर देते हैं हिस्ट्री का पेपर, तो हम क्या करेंगे, व्यू एग्ज़ाम्स। ये बच्चा जो है ना वो स्टूडेंट जो है वो पेपर दे रहा है।
तो ये देखिए साथ ही उसका जो है ना टाइम शुरू होगा, 1 घंटे का टाइम है, पीछे 59 मिनट्स और 52 सेकंड्स रह गए हैं इस पेपर को फिनिश करने के लिए। अगर तो ये पेपर हल करके खुद ही सबमिट कर देता तो तब भी सबमिट हो जाएगा, और अगर वो हल करके सबमिट नहीं करता तो जब टाइम ख़त्म होगा तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन उसके सामने आया हुआ है, वी ऑल्सो डिवेलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर। ये 4 ऑप्शंस हैं, कौन सी लगनी है कौन सी नहीं लगनी, हम ऐसी तुक्के से लगा देते हैं। कल्चर नेक्स्ट किया, अगला सवाल आ गया, हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द कल्चर ऑफ पीपल लिविंग इन राइज पोस्ट ग्रो फॉल, पोस्ट आ गया जी। नेक्स्ट किया, अगला क्वेश्चन आ गया। तो मैं सिर्फ ये पेपर सॉल्व करने के लिए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए ऐसे ही बगैर देखे जो है ना किसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता जा रहा हूँ। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो एक एक करके सामने से गुजरते जाएंगे। 25 पार्ट्स हैं टोटल, 4 उनके जो है वो ऑप्शंस हैं। इन 4 में से किसी एक को उसने पढ़ के क्लिक करना है। अच्छा, ये नीचे भी बटन लगे हुए हैं, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। हम जिस पार्ट पे जाना चाहते हैं, बिलफर्ज 25th क्वेश्चन पे आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो 25th को क्लिक कर दिए तो डायरेक्ट ही 25th पे पहुँच गए। इकनॉमिक, आप जो है ना वो 15 पे जाना चाहते हैं, 15 को क्लिक किया आप 15 पर आ गए, नो। नेक्स्ट, आप 8th पे जाना चाहते हैं, अब 8th पे आ गए तो देखिए 8th हमने पहले ही सॉल्व कर लिया हुआ, एबल लिखा हुआ। 11th पे गए, वो भी पहले सॉल्व किया। हमने कहा नहीं जी पाकिस्तान नहीं आता, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। ये कोई और देखते हैं। 11 नंबर, 12 नंबर में द IBC एग्जिस्टेड अलॉन्ग द रिवर। हम कहते हैं जी चिनाब नहीं है, रावी है। दोबारा हम उस मखसूस टाइम में उस पेपर को हम उसकी ऑप्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। जब सैर हासिल हो जाए मामला कि मैंने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, हम नेक्स्ट करके देख लेते हैं। कोई ऐसे पार्ट भी हो सकते हैं जो स्टूडेंट अनसॉल्व छोड़ देता है, जैसे मैंने ये 2-3 छोड़ दिए। ये जो है ना मैं पार्ट सॉल्व करता जा रहा हूँ आगे से सारे। 1200 BC, ठीक है जी। अब बिलफर्ज हमारा पेपर सॉल्व हो गया तो हम यह सबमिट कर सकते हैं। जो ही हम सबमिट करेंगे वो आ जाएगा ऊपर, एग्जाम सबमिशन सक्सेसफुली ओके। ओके किया तो साथ ही उसने आपको सारा रिजल्ट दे दिया सामने कि आपने ये जो 25 क्वेश्चंस थे इनमें से जो सही किए हैं वो ग्रीन कलर में आ गए हैं, जो रॉन्ग हैं वो रेड कलर में आ गए हैं, और जो अनअटेंडेड आपने छोड़े हैं वो खाली खाने हैं। और आगे लिखा हुआ नॉट अटेंडेड। ठीक है, तो साथ ही उसने नीचे रिजल्ट्स भी दे दिया कि टोटल 25 पार्ट्स है जिसमें से आपने 8 नंबर हासिल किए, यानी 8 आपके राइट आंसर हैं, बाकी या तो गलत है या आपने अटेंड ही नहीं किए। तो ये साथ ही रिजल्ट आ जाएगा। और अगर इस रिजल्ट को अगर आप प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पर आप Ctrl+P कीजिए तो ये रिज़ल्ट इस तरह भी प्रिंट हो जाएगा, या फिर आप इसके ऊपर जाइए तो यहाँ पे ये PDF लिखा हुआ, इसको क्लिक कीजिए तो ये आपके सामने ये सारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे Ctrl+P करें और चाहे तो प्रिंट कर लें चाहे तो सेव कर लें, आपकी अपनी चॉइस है। सेव एज PDF बना लें, जो भी आपने करना है, सारी ऑप्शंस जो है ना यहाँ पर मौजूद है। अब असल पेपर पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक पेपर जो है ना सॉल्व हो गया। एग्जाम लिस्ट के ऊपर दोबारा जाते हैं तो अब जो वो पेपर सॉल्व कर बैठा हुआ हिस्ट्री का, उसके आगे आ गया कि ये पेपर सॉल्व हो चुका है। अब इसका रिजल्ट ही आप देख सकते हैं, इस पेपर को दोबारा नहीं दे सकते। रिजल्ट के ऊपर क्लिक करें फिर रिजल्ट आ जाएगा सामने। तो ये बच्चे के पास ऑप्शन है, स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि वो अपने रिजल्ट जो है वो सारे के सारे देख सकता है। जो वो पेपर देता जाएगा उसका रिजल्ट जो है ना साथ साथ ही बनता जाएगा, साथ साथ ही उसको नज़र आता जाएगा। यहाँ से हम एग्जाम लिस्ट को क्लिक करके दोबारा वहाँ पर आ जाते हैं। तो ये है ये सारे के सारे पेपर। तो ये पेपर हमने चूँकि बंद रखा हुआ है कंप्यूटर वाला, तो लिहाजा ये बंद दिया। जब वो डेट आएगी तो ये तो सिर्फ आपको दिखाना मकसद था। बाकी तो आप अपने शेड्यूल के तहत यहाँ पर डेट्स वगैरह फीड करेंगे, टाइम फीड करेंगे, जो भी आप ऑप्शन रखना चाहें वो आपके हाथ में होगी। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ जुल्फ़कार शाहिद आपसे मुखातिब। कोविड-19 की वजह से स्कूल खुलने पर तो बंदिश है, लेकिन जो स्टूडेंट्स घरों में बैठे हुए हैं उनको बिज़ी रखना ताकि तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहे,
इसके लिए जो बेहतरीन सलूशन है वो यही है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन का अहतमाम करें। तो मुख्तलिफ दोस्त अहबाब जो है अपने अपने जगह पर काविश करते रहे हैं, जो कि सद तहसीन व आफरी है। तो बहरहाल एक कोशिश हमने पंजाब एजुकेशनल नेटवर्क के तहत भी की है, और उस कोशिश के तहत हम ऑनलाइन पेपर्स किस तरह लेंगे ये मैं डिफरेंट स्टेप्स में जो है वो आपको बताऊंगा। आप जो ऑलरेडी हमारा सॉफ्टवेयर स्कूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहतर समझेंगे इस बात को कि हमारी जो वेबसाइट है soft.penschoolsystem.com, उसका एड्रेस लिखिए और जो आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिला हुआ है वो यहाँ पर लगाइए। तो मैं यूज़र नेम और पासवर्ड लगा रहा हूँ। इसी यूज़र नेम पासवर्ड को दोबारा जो है वो सॉफ्टवेयर वेरीफाई करवाता है, तो मैं दोबारा वेरीफाई कर रहा हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा चल पड़ा। अब इस सॉफ्टवेयर में जो हमने स्टूडेंट्स डेटा फीड करना है उसका मेथड जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो बेहतर समझते हैं इस बात को, लेकिन मैं सिर्फ रेपिटेशन के लिए या उन व्यूअर्स के लिए जो कि फ़र्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, मैं उनके लिए जो है ना ये वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहले हम फैमिली डेटा चढ़ाते हैं। फैमिली को क्लिक किया और यहाँ पर हमने न्यू फैमिली जो है ना, ऑलरेडी अगर हम फाइंड करें तो बेशुमार फैमिलीज इसमें मौजूद होंगी। हम एक नई फैमिली चढ़ाते हैं, न्यू किया। यहाँ पर फादर्स नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा हशमत खान, और इसके साथ ही हमने इस फैमिली के मोबाइल नंबर्स देने हैं ताकि हम जो है ना इनके घरों में मैसेजेस भेज सकें। तो जितने भी मोबाइल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 मोबाइल तक ऑप्शंस हैं जिन पर हम एसएमएस भेज सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो वो 4 तक नंबर जहां पर दिए जा सकते हैं। तो ये वालिद का नाम लिखा, बाकी बहुत सारी डिटेल है। वल्दियत उर्दू में लिखें, वालिद का आईडी कार्ड नंबर लिखें, एड्रेस, पता, ईमेल, बहुत कुछ है इसमें। वो तो अभी चूंकि मकसूद नहीं है वो सारी चीज़ें बताना, अभी सिर्फ हम ऑनलाइन सिस्टम समझाने के लिए कि आप पेपर किस तरह लेंगे। तो पहले जिन बच्चों का पेपर लेना उनके नाम फीड हो, तो नाम फीड करने का एक तरीकाकार बता रहा हूँ। ये हमने फैमिली का एक नाम लिखा हशमत खान, इसको सेव कर दिया। और अब ये हशमत खान का हमें नंबर क्या मिला है वो आगे जाके देखेंगे। फैमिली डेटा का जो फॉर्म है उसको हम बंद कर देते हैं। अब हम स्टूडेंट डेटा पर जाते हैं। तो स्टूडेंट डेटा को क्लिक किया और यहाँ पर न्यू करके स्टूडेंट का नाम चढ़ा लिया, अरसलान हशमत। अच्छा, यहाँ पर हमने एक ओल्ड एडमिशन नंबर रखा हुआ है कि अगर कोई ऑलरेडी स्कूल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अगर उन्होंने कोई नंबर दिया हुआ जो बच्चों को पता है जी हमारा अब ये एडमिशन नंबर है, यही कंप्यूटर नंबर है, या किसी ने दाखिला खारिज रजिस्टर यानी एडमिशन विदड्रॉल रजिस्टर बनाया हुआ है उसके ऊपर अगर कोई नंबर लगाए हुए हैं तो उसी नंबर को फॉलो करना चाहता है तो वो नंबर यहाँ पर वो दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2545 ये नंबर जो था ना वो हमारे दाखिला खारिज रजिस्टर में था। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए जो भी देनी होगी, और यहाँ पर जो है वो उसकी क्लास देनी है। तो जब आप डाउन एरो करते हैं क्लास पे रखकर तो जितनी क्लासेस बनी हुई हैं इसके अंदर वो सारी की सारी खुल जाती है। फॉर एग्जांपल ये 8C का स्टूडेंट है, ठीक है। तो 8C पर रख के आप एंटर कर दीजिए तो यहाँ पर आ गया 8C क्लास। फिर इसकी फैमिली कोड हमने देना है कि जो हमने हशमत नाम की फैमिली बनाई है उसका कोड दे दें तो उसका जो भी डेटा होगा वो इसके साथ लिंक कर जाएगा। अगर जी अभी तो हम सिर्फ वहाँ पर नाम ही हशमत लिख कर आए और हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ वहाँ पर, तो ये डेटा जो है वो ये सारे का सारा डेटा वो उठा लाया पूरी फैमिलीज़ का। तो लास्ट पे फैमिली होगी जो हमने दी होगी, सबसे लास्ट पर फैमिली ये हशमत खान 1782 फैमिली नंबर। इसके ऊपर क्लिक करके एंटर कर दिया तो ये आ गया 1782 फैमिली नंबर हशमत खान। तो उनका जो भी डेटा था उस फैमिली का वो सारा इस बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो सेव कर दिया,
बस इतना सा काम करना, स्टूडेंट का डेटा सेव हो जाएगा। और फिर अगर इसी फैमिली का कोई और बच्चा पढ़ रहा है तो उसका सिर्फ नाम ही लिखना है, और फिर जो है ना वो क्या होगा, वो फैमिली का डेटा एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, उसको दोबारा हम उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो मेथड हो गया कि किस तरीके से स्टूडेंट का डेटा आप चढ़ाएंगे। अगर आप गौर करें तो हमने जिस स्टूडेंट का डेटा चढ़ाया है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। उसका नाम हमने रखा है जी अरसलान हशमत। उसको फाइंड आउट किया, सबसे लास्ट स्टूडेंट था वो, उसको हम फाइंड करते हैं। और जो सबसे लास्ट स्टूडेंट है जो अभी चढ़ाया, लास्ट पेज पे चले जाएं, और ये है अरसलान हशमत। इसको एंटर करें, इसका डेटा जो है वो आप देखिए, यहाँ पर आप देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट ही उस बच्चे का यूज़र नेम और पासवर्ड बन गया। जैसे स्टूडेंट यूज़र नेम क्या है, कायद 2545, जो उसका ओल्ड नंबर है, एडमिशन नंबर, उसको उसने साल लगा के उसका यूज़र नेम बना दिया, और फिर उसी ओल्ड नंबर के साथ ABC लिख कर उसने उसका पासवर्ड बना दिया। तो ये ऑटोमेटिक ही उसका यूज़र नेम पासवर्ड बन जाएगा कि जिस यूज़र नेम पासवर्ड के तहत उस स्टूडेंट ने अपने एग्ज़ाम देने हैं ऑनलाइन बैठ के। लेकिन ज़ाहिर है ये यूज़र नेम पासवर्ड जो तभी जनरेट होगा जब इस सॉफ्टवेयर के अंदर उस स्टूडेंट का डेटा मौजूद होगा। वो डेटा अगर पहले से फीडेड नहीं है तो हम फीड कर सकते हैं, और जिन स्कूलों का ऑलरेडी फीडेड है, यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ थी, हम तस्वीर भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एडिट करें और ये पिक्चर को क्लिक करें, ऐड कीजिए, चूज़ फाइल कीजिए, और जहाँ कहीं भी आपने उन स्टूडेंट्स की पिक्चर्स रखी हुई हैं वहाँ पर जाकर वो पिक्चर लगा दीजिए। तो मेरे इधर इस वक्त रिकॉर्ड में कोई पिक्चर नहीं पड़ी होती तो मैं कोई यहाँ से लगा देता। तो इस तरीके से आप पिक्चर भी जो है वो फीड कर सकते। अगर हम वैसे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं वो देखना चाहें तो इसको हम क्लिक करते हैं, तो उसकी पिक्चर जो है ना स्टूडेंट की सामने आ जाती है। क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट की पिक्चर सामने आ जाती है। अब हम वो जो डेटा हमने चढ़ाया है उसकी हम अगर लिस्ट लेना चाहें, यूज़र नेम पासवर्ड की क्लास लिस्ट लेना चाहें, तो ये स्टूडेंट रिपोर्ट्स हैं, इसके अंदर हम जाते हैं और ये हमें स्टूडेंट लिस्ट क्लास वाइज, जब हम नंबर 7 को क्लिक करेंगे और इसमें वो हमसे पूछ लीजिएगा कि हमने सिर्फ एक्टिव स्टूडेंट्स की निकालनी है, नॉन एक्टिव स्टूडेंट्स की नहीं निकालनी। और इसमें किस क्लास की निकालनी है, बिलफर जी हमने 6A क्लास की जो है ना वो लिस्ट निकालनी है। तो ये 6A क्लास है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने प्रिंट की कमांड दे दी। जब हम प्रिंट की कमांड देंगे तो ये सबसे पहले काम जो ये करेगा, ये उस लिस्ट को डाउनलोड करेगा। जैसे ये डाउनलोड हो गई, ये डाउनलोड्स में आ गई, इसको क्लिक किया हमने तो ये लिस्ट खुल गई। ये क्लास 6 की लिस्ट है जिसमें ये स्टूडेंट, ये तो सीरियल नंबर हो गया पहले वाला कॉलम, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर का कोड है, यानी उस स्टूडेंट का कोड जो सॉफ्टवेयर के तहत डेटा हमने फीड किया है वो क्या है। और ये जो है ना अगला ओल्ड अकाउंट नंबर है, यानी हर स्टूडेंट का जो ओल्ड सॉफ्टवेयर में या एडमिशन विदड्रॉल रजिस्टर में जो नंबर था वो हमने दिया हुआ। आगे स्टूडेंट का नाम आ गया, फादर्स नेम आ गया, ठीक है। ये उसका फैमिली का कोड है कि किस फैमिली नंबर के तहत जो है ना ये बच्चा हो सकता है। ये जो 199 फैमिली है इसके तहत 2, 3, 4 बच्चे भी हो सकते हैं। तो बहरहाल जो असल मकसूद था वो ये था कि आखिरी 2 कॉलम जिसमें उस बच्चे का यूज़र नेम और पासवर्ड मौजूद है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही जो ही जब भी किसी बच्चे का नाम चढ़ाया जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट ही उसको जो है ना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ना वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दे देगा। तो ये हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड है। अब इस लिस्ट को, ये लिस्ट आपके पास PDF फॉर्मेट में आ गई। अब इसको चाहे प्रिंट कर लें या स्क्रीन पर ही देख लें। तो ये रिकॉर्ड आ गया क्लास 6 का हमारे पास। क्लास 6 में 25 स्टूडेंट्स हैं और 25 स्टूडेंट्स के ये नाम और वल्दियत और ये उनके फैमिली कोड और ये यूज़र नेम पासवर्ड है जो हमें इस वक्त मतलूब है। अब चलिए, ये तो हो गई लिस्ट जो हमने ली है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमने बच्चों को रोल नंबर स्लिप देनी है जिसके तहत जो है वो बच्चे पेपर दे सकें।
तो वो रोल नंबर स्लिप जो है यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ कहाँ से आपको मिलेगी, आप इधर जाएंगे रिज़ल्ट्स के अंदर और रिज़ल्ट्स में रोल नंबर स्लिप को क्लिक कर लें। तो यहाँ पर वो आपसे सेशन तो वो खुद ही देता है 2020 2021, तो डाउन एरो करके तो सेमेस्टर दे लें, फर्स्ट सेमेस्टर है जी, और डाउन एरो करके कैंपस दे लें जी, बॉयज़ कैंपस है। और यहाँ से आपने कलर रोल नंबर स्लिप निकालनी है, यहाँ से क्लास वाइज कर लें कि एक क्लास के हम रोल नंबर स्लिप निकालने के लगे हैं, और वो भी कलर वाइज और लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ, यानी उसके यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ रोल नंबर स्लिप निकालें। तो क्लास के अंदर क्लिक करने के बाद उसको डाउन एरो करें और क्लास दे लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 6A क्लास की हम निकालने लगे। तो ये 6A क्लास आ गई, कलर के ऊपर हमने क्लिक किया हुआ है और लॉगिन के ऊपर क्लिक किया हुआ कि ताकि ये यूज़र नेम पासवर्ड के साथ रोल नंबर से प्रिंट हो। इधर से आपने प्रिंट का बटन जो है वो क्लिक करना है। तो ये देखिएगा कि ये डाउनलोड करना शुरू हो गई है, ये जो सामने ये डाउनलोड हो गई। स्टार्ट डाउनलोड करें आप और ओपन फोल्डर कर लें। तो ये देखें ये रोल नंबर स्लिप जो है ना ये मौजूद है, इसको क्लिक करेंगे तो ये रोल नंबर स्लिप हमारे सामने आ गई, स्कूल का नाम आ गया, रोल नंबर स्लिप फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 2020-2021, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये उसका नाम है बच्चे का, फादर्स नेम, क्लास, और ये है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड। ये यूज़र नेम है ये वाला और ये उसका पासवर्ड है। तो ये रोल नंबर स्लिप बच्चे के पास चले गई। तो इसमें लिखा हुआ है कि 10 जून को जो है वेडनेसडे वाले दिन इंग्लिश का पेपर होगा, और 11 तारीख को थर्सडे वाले दिन उर्दू का पेपर होगा, 12 तारीख को। तो ये जिस तरह की आप पीछे फीडिंग करके आएंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम लिखा हुआ 8:30 से 10:30 बजे, तो वो जो आपका ऑनलाइन पेपर खुलेगा वो इसी टाइम पर ही खुलेगा, ना इससे पहले खुलेगा ना इसके बाद खुलेगा, इसके अंदर अंदर ही खोल के जो है ना वो पेपर देना होगा। तो वो जिस तरह की आप फीडिंग करेंगे उस तरह की यहाँ पे प्रिंटिंग आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये रोल नंबर स्लिप इस तरह प्रिंट हो जाएगी। तो ये पूरी क्लास की रोल नंबर स्लिप्स हैं, प्रिंट कर लें, एक एक पेज पे 2-2 आ रही हैं, प्रिंट कर लीजिए और बच्चों को दे दीजिए। तो ये हुआ रोल नंबर स्लिप प्रिंट करने वाला मामला। फिर एक दूसरी ऑप्शन देखिए, इसमें ये डाउनलोड का था, इसको रिपोर्ट को बंद कर दें। अगर आप कलर नहीं निकालना चाहते, ब्लैक निकालना चाहते हैं, वाइट एंड ब्लैक, तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, ठीक है, और प्रिंट का बटन क्लिक कर दें। तो अब वो जो है ना वो कलर प्रिंट नहीं करेगा बल्कि वाइट एंड ब्लैक, यानी ब्लैक कलर में प्रिंट कर देगा। स्टार्ट डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गई, ओपन कर लें। तो ये देखिए जी वही रोल नंबर स्लिप है, लेकिन यह है कि वो अब कलर में नहीं आई, ब्लैक एंड वाइट। तो दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है कि आप एक एक क्लास का करने की बजाय आप यहाँ पे ऑल क्लासेस को क्लिक करके जब आप प्रिंट देंगे तो वो जो है वो पूरे स्कूल की जो है ना रोल नंबर सिर्फ एक ही वक्त में प्रिंट कर देगा। बहरहाल ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है कि आप किसी एक सिंगल स्टूडेंट की ही निकालना चाहते हैं, तो ये सिंगल स्टूडेंट की निकाल लीजिए, और कलर निकालनी है या वाइट एंड ब्लैक निकालनी है वो ऑप्शंस लगा ली, लॉगिन के साथ निकाल ली। अब हमें जो है ना वो स्टूडेंट का रोल नंबर याद होना चाहिए उस स्टूडेंट का। वैसे डाउन एरो करें, एक तरीका कर ये भी हो सकता है कि आपने डाउन एरो किया, तो अब डाउन एरो से क्या होगा, वो पूरे स्कूल का जितना भी स्टूडेंट है 1200 1400 1500 1700 उसको जो है ना वो सारे को डाउनलोड करके आपकी स्क्रीन पर ले आएगा। ये जो अब थोड़ा टाइम लगा रहा है वो यही लगा रहा है कि ये टोटल स्टूडेंट्स को लोड कर रहा है इस वक्त। ये लोड हो गए। यहाँ पर अगर आप किसी मखसूस क्लास में जाना चाहें तो 6A क्लास देकर तो ये सर्च को क्लिक करें, तो इसमें से वो सॉर्ट करके सिर्फ 6A के बच्चे ही आपके सामने लेकर आएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 6A के स्टूडेंट्स हैं अब आपके सामने। अच्छा जी, अब आपने इसमें से जिस बच्चे की भी रोल नंबर स्लिप प्रिंट करनी है, ठीक है जी, उसको आप क्लिक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हम इस बच्चे की रोल नंबर स्लिप प्रिंट करना चाहते हैं, इसको क्लिक करके एंटर किया तो ये बच्चा आ गया मोहम्मद तैयब। ठीक है, तो प्रिंटर का बटन क्लिक कर दें, ये इसको डाउनलोड कर लाएगा, सिर्फ अकेले बच्चे को डाउनलोड करेगा। स्टार्ट डाउनलोड, ओपन फोल्डर, ये अकेले बच्चे की रोल नंबर स्लिप आई। तो ये देखिए ये अकेले बच्चे की रोल नंबर स्लिप आ गई।
ठीक हो गया जी। और इसमें वो यूज़र नेम्स और पासवर्ड वो सब कुछ मौजूद है। तो ये तरीकाकार होगा कि आप चाहे अकेले बच्चे की रोल नंबर स्लिप जो है वो प्रिंट कर लें, चाहे पूरी क्लास की प्रिंट कर लें, चाहे पूरे स्कूल की प्रिंट कर लें, चाहे जो है वो आप वाइट का ब्लैक प्रिंट कर लें या कलर प्रिंट कर लें। अब इसके बाद अगला मरहला ये है कि बिलफर्ज आप SMS के ज़रिए ही देना चाहते हैं कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड घरों में SMS के ज़रिए पहुंचा दें। तो ज़ाहिर है आपके नंबर वो मोबाइल नंबर जो है वो फीडेड है सॉफ्टवेयर में। आप SMS को क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो है वो आप आ जाइए SMS जनरेशन। SMS जनरेशन में गए तो यहाँ पे जनरल को क्लिक कर लीजिए और यहाँ से कैंपस मुंतखब कीजिए। बॉयज़ कैंपस है, क्लास 6A है कि हम सिर्फ 6A को मैसेज भेजने लगे हैं, तो हमने ये मुंतखब कर लिया कि बॉयज़ कैंपस है, क्लास 6A है और उसको जनरल मैसेज, क्योंकि मैसेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। मॉरल SMS भी भेजा जा सकता है, टीचर को SMS भेजा जा सकता है, एब्सेंट के SMS, प्रेजेंट के SMS, इंक्वायरी के, टेस्टों के, ठीक है, और इसी तरह फ़ीस के, होमवर्क के और कमर्शियल SMS सब कुछ यहाँ से कैटेगरीज़ बनी हुई, जिसको क्लिक करेंगे वहाँ पर। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताने लगा हूँ कि बॉयज़ कैंपस हमने सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट किया और कहा कि जनरल मैसेज क्रिएट कर दो। और यहाँ पर जितने मोबाइल्स पर आपने जनरेट करना होगा, पहले मोबाइल पर, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, 4 मोबाइल्स के ऑप्शन है, तो चारों को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चारों मोबाइल, एक एक बच्चे के अगर 4-4 मोबाइल होंगे तो चारों पे ये मैसेज चला जाएगा, ठीक है। और ये मैसेज आप विद कंट्री कोड लेना चाहते हैं या नॉर्मल लेना चाहते हैं या विदाउट ज़ीरो लेना चाहते हैं, यानी शुरू में जो 0300 आता है, ज़ीरो नहीं आना, तो ये तीनों ऑप्शन मौजूद है। तो अब आपने इसको जो है ना वो डाउनलोड करना है, तो ये डाउनलोड कर लीजिए। इसको क्लिक किया, ये लोड करने, सबसे पहले आपने लोड करने मैसेजेस। तो ये मैसेजेस लोड हो गए आपके सामने, ये सारे मैसेजेस जो है ना 6A क्लास को लोड हो गया। ये मैसेज लिखा हुआ सारे का सारा। तो आप इसको जो है ना एक्सेल की शीट में भी जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करें तो ये देखें एक्सेल की शीट में आ गया, शो इन फोल्डर। इसको खोल के अब आपने मैसेज लोड करने हैं, तो यहाँ से पहले लोड का बटन क्लिक कीजिए, तो ये सारे मैसेज जो है ना लोड हो गया आपके सामने आ गए। इसको अगर एक्सेल की शीट में लेके जाना है तो ये डाउनलोड कीजिए, ये एक्सेल की शीट में जनरेट हो जाएगा। एक्सेल की शीट को खोल के चेक कर लीजिए क्या मैसेज बना है। ये थोड़ा सा मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैसेज है, अस्सलामुअलैकुम, ये घर में जा रहा है मैसेज, मोहम्मद अब्दुल्ला ऑफ 6A क्लास, सन ऑफ मियाँ मोहम्मद सईद, योर यूज़र नेम इज़ दिस वन एंड पासवर्ड इज़ दिस वन फ्रॉम कायद पब्लिक हाई स्कूल। तो ये मैसेज जो है ना ये जनरेट हो गया। ये हर बच्चे को जो ना घर में ही मैसेज मिल जाएगा कि उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।